अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आपने इस वीक की प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी पहली हमारी पीआरएल के अंदर, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर 5 सितंबर को हमने इसके अंदर बाइंग की थी, जब हर कोई डर रहा था मार्केट के अंदर बाइंग करने से। बाइंग थी हमारी तकरीबन 13.25 से लेकर 14 रुपए की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 16 रुपए और 90 पैसे का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के अंदर 11 अक्टूबर को इसने जो फाइनल टारगेट है वो अचीव कर लिया है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी, वो थी सीपीएचएल के अंदर, सिटी फार्मा लिमिटेड के अंदर। 25 सितंबर को इसके अंदर मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 20 से लेकर 21 रुपए की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 24 रुपए और 25 पैसे का। इस वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 12 अक्टूबर को इसने फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो ये अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में सेम सिग्नल के ऊपर मैंने वीडियो बना के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है बाई कॉल दी थी। तो उसका जो है लिंक आपको मैं बता देता हूँ। चैनल के ऊपर आप जाएंगे, ये 3 वीक पहले की वीडियो है। टैगलाइन थी अगली बारी अब इस शेयर की है, तो इस शेयर की बारी आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम इसको आप देखें तो इसके अंदर हमारी बाइंग थी 19.5 रुपए से लेकर 20 रुपए की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 23.5 रुपए का। इस वीक के अंदर 11 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह इसका फाइनल टारगेट जो है वो ये अचीव कर चुका है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी ईपीक्यूएल के अंदर, एंग्रो पावर कादरपुर के अंदर। तो अगर जो है इसको अगर हम देखें तो 7 सितंबर को आपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो थी उसका आपको लिंक मैं दे देता हूँ। तो ये 3 वीक पहले की वीडियो थी। इसके अंदर टैगलाइन थी 2 बाई कॉल मैंने दी थी, एक एनआरएल के अंदर नेशनल रिफाइनरी के अंदर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुका हुआ है। और दूसरी बाई कॉल इसके अंदर मैंने ईपीक्यूएल के अंदर दी थी। टैगलाइन थी कि कल मार्केट खुलते साथ ये 2 शेयर्स खरीद लेना। जिन्होंने खरीदा होगा डेफिनेटली इसके अंदर उन्होंने अच्छी खासी जो अर्निंग की होगी। तो बाइंग की रेंज बताऊं तो 22.5 से लेकर 22 रुपए की रेंज तक इसके अंदर हमारी बाइंग थी। आफ्टर बाइंग जो फाइनल टारगेट था वो 26.25 रुपए का था, जो कि 12 अक्टूबर को जो ये फाइनल टारगेट अपना अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। एक दफा आप 6000 जो है पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। फायदे इसके बेशुमार होने वाले हैं। मार्केट में इंशाल्लाह कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों से मिस नहीं होगी। और नुकसान सिर्फ इसका ये है कि एक दफा आपको जो है 6000 वो पे करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो वो अगर हम देखें तो शेयर का नेम है पीटीसी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। पीटीसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड का अगर हम देखें तो इसने जो आगाज किया था तकरीबन हाई इसने लगाया था इस कैंडल के ऊपर। अगर हाई का लेवल हम देख लें तो वो था तकरीबन 14.25 रुपए का इसने हाई लगाया था। उसके बाद प्राइसेस इसकी नीचे गिरी और आके जो इन्होंने अल्टीमेट लो लगाया था वो 5.5 रुपए का था। तो अगर हम देखें जो प्राइसेस इसकी नीचे गिरी हैं, यानी जो इन्होंने डिस्काउंट दिखाया था मार्केट के अंदर, तो वो तकरीबन 60-65% तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरी हैं अपने रिसेंट हाई से। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अभी आज के दिन इसने जो है एक ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब कि जो पहले ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, यानी 14.5 रुपए से ये गिरा है और ये नीचे 5.5 रुपए तक इसने आके अपना लो लगाया है। तो आप उसकी जो है ये रिवर्सल कर रहा है। रिवर्सल की इसने एक चार्ट फॉर्मेशन बनाई है, डबल बॉटम फॉर्मेशन इसको कहते हैं। तो जब ये प्राइस 14.5 से गिरी है तो आगे इसने फर्स्ट बॉटम यहाँ के ऊपर बनाया, ये तकरीबन 5.5 रुपए के लगभग। उसके बाद प्राइस इसकी जो ऊपर उठी है। ऊपर उठ के जो इसने रेजिस्टेंस बनाई थी वो 6 रुपए और 90 पैसे की थी, जहां के ऊपर इसको स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिली। दोबारा प्राइस इसकी नीचे गिरी और दोबारा से आके इसने जो है डबल बॉटम जो सेकंड बॉटम इसने यहाँ के ऊपर आके बनाई थी इस कैंडल के ऊपर। तो
यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये 2 बॉटम ये बना चुका था और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट उस टाइम होती है जब ये नेक लाइन यानी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होती है ये 2 सपोर्ट्स के दरमियान, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ये फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम इसकी जो है नेक लाइन या रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 6 रुपये 90 पैसे की थी। आज के दिन अगर हम इसकी क्लोजिंग देखें तो 7 रुपये और 12 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुके हैं अपनी इस रेजिस्टेंस का भी और अपनी नेक लाइन का। उसके साथ ये जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन यानी जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है इसको ये जो है ये कंप्लीट कर चुका है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी अब हम इसके अंदर बाइंग करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड अपना ब्रेक कर चुका है, यानी जो प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था वो खत्म करके अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ। देखें जब ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पोटेंशियल होती है शेयर की कि अगर इसने ये 6 रुपये 90 पैसे का ब्रेकआउट किया है, प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए, जैसा कि आज 7 रुपये 12 पैसे के ऊपर आई है, तो मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर ये 7 रुपये 50 पैसे तक चली जाए और उसके बाद दोबारा ये कोशिश करे और अपने आके इसी लेवल को जो है रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकती है, जो कि तकरीबन 6 रुपये 90 पैसे की है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हम जो है एक रेंज के अंदर बाइंग करेंगे, यानी कुछ क्वांटिटी हम जो है नेक्स्ट वीक के अंदर ओपनिंग प्राइसेस के ऊपर, मार्केट प्राइसेस के ऊपर खरीद लेंगे, यानी 7 रुपये 12 पैसे के लगभग जो इसकी ओपनिंग प्राइस मिलेगी उसके ऊपर हम कुछ क्वांटिटी बाई कर लेंगे। उसके बाद जो है वेट करेंगे, अगर स्ट्रेट अवे ऊपर चला जाता है हमारे टारगेट्स की तरफ तो नो प्रॉब्लम, जितनी क्वांटिटी ली होगी आप प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट एंजॉय करेंगे, न्यू शेयर के अंदर जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस जो है वो नीचे आती है तो आपको रेंज में बता देता हूँ, उस रेंज के अंदर आप जो है एक्यूमुलेशन करते रहेंगे, आपका एवरेज जो है वो अच्छा आ जाएगा। वो जो रेंज है वो 6 रुपये 70 पैसे से लेकर 7 रुपये 12 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो शॉर्ट टर्म के लिए इसके 2 टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट 7.5 रुपये का, सेकंड टारगेट जो है वो 7 रुपये और 70 पैसे के लगभग होगा। ये 2 टारगेट इसके शॉर्ट टर्म के लिए, यानी वीक 2 वीक के लिए ये टारगेट होंगे। बाकी मीडियम टर्म के लिए जो और जो ये चार्ट फॉर्मेशन का जो टारगेट है वो हमारे पास तकरीबन 8.25 रुपये का है। तो परसेंटेज वाइज हम जो है वो तीनों टारगेट देख लेते हैं और जो मीडियम टर्म का टारगेट है ये तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ जो है ये ले सकता है। बाकी इसके अंदर अभी भी प्राइस 10 रुपये से नीचे है, चलने को चले तो एक दिन ये अपर कैप लगे 1 रुपये का गेन हो तो ये अपना फाइनल टारगेट जो मीडियम टर्म का 8.25 रुपये के लगभग है वो अचीव कर सकता है। तो ये बाकी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जिस तरह हमारी मार्केट काम करती है। तो उसके लिए आपको अगर ये मैक्सिमम भी टाइम लेता है तो तकरीबन 2 वीक से 2 मंथ के अंदर जो अपना फाइनल टारगेट है जो कि 8 रुपये और 25 पैसे के लगभग बनेगा, ये अचीव कर सकता है। तो इस ट्रेड फॉर्मेशन के ऊपर अगर आपको मैं टारगेट बता दूं तो इसके ब्रेकआउट लेवल से इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है वो तकरीबन इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो पूरे 20% का नजर आ रहा है। अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। उन्होंने इन दो जो 3 टारगेट बताए हैं शॉर्ट टर्म के और मीडियम टर्म के, उन्होंने अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो इन टारगेट्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर देनी है। बाकी बात आई अब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब ये कोई भी शेयर अपना जो ट्रेंड रिवर्स करता है, यानी प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है और उसको ब्रेक करके अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए। तो उन्होंने उसी टाइम जो एंट्री लेनी होती है। तो अभी जो क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही आज की क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, दोनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये अपना ब्रेकआउट कर चुका है। और अगर ये ब्रेकआउट की सक्सेस की बात करूं तो ये इसने जो वॉल्यूम्स लगाए हैं, वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने में। तो अगर इसके हम वॉल्यूम्स देखें तो आज 48 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो 3 मिलियन का है। तो आप खुद हिसाब लगा लें, तकरीबन इसके 15 गुना वॉल्यूम जो है इसके ज्यादा लगे हैं इसके एवरेज वॉल्यूम से। तो बड़े कारपोरेट सेक्टर की तरफ से इसके अंदर जो है बाइंग आई है, और जब कारपोरेट सेक्टर की तरफ से बाइंग आती है तो फिर वो इसी तरह जो है आराम से जो उस शेयर को नीचे गिरने नहीं देते। तो ये एक वॉल्यूम भी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसके अंदर प्राइस के अंदर एक अपसाइड पे रैली बन सकती है। दूसरी इसकी जो प्राइस एक्शन है वो भी हमें बाइंग ही इसके अंदर इंडिकेट कर रही है। तो जो मेन हमारा फोकस था कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखें वो इसको लेके होल्ड रखें उतनी देर के लिए जैसा कि ये प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था और आज ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो अब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, अभी इसके ट्रेंड का ये आगाज है। तो अब कोई पता नहीं ये इसका ट्रेंड कितनी देर तक चले, यानी जो इसने अब ये ट्रेंड का आगाज किया 7 रुपये से, ये 8 रुपये 28 पैसे तक मिड टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में कोई पता नहीं कि इसकी प्राइसेस हायर कितनी चली जाए, यानी साल 2 साल 3 साल, जितनी देर तक ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा उतनी देर तक आप इसको लेके होल्ड रख सकते हैं। तो
तो जब ये अपना ट्रेंड का जो है एंड करेगा, यानी अपना ट्रेंड ब्रेक कर देगा, उस टाइम जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी ट्रेड जो है वो कंप्लीटली क्लोज कर देंगे। वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो गेन्स जो है उनकी तरफ जो है वो इसके अंदर हरगिज नहीं जाएंगे। तो अब अगर हम इसकी प्रीवियस एग्जांपल देख लें कि जब ये आपने प्रीवियस टाइम अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो कितने परसेंट किसने गेन दिया था। तो अगर हम ये रिसेंट एग्जाम्पल को देख लें तो ये प्राइस इसकी तकरीबन 6 रुपए से उठी थी और जो हाई इसने लगाया था वो तकरीबन 14.5 का लगाया था। तो तकरीबन इसने 135% का गेन दिया था जब ये लास्ट टाइम अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। तो उसके बाद अगर हम देख लें तो इसके बाद की अगर कोई एग्जांपल हम देखें, ये एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ के ऊपर है। यहाँ के ऊपर प्राइस 15 रुपए से उठी थी और जो इसने हाई लगाया था वो तकरीबन 33.5 का लगाया था। उस वक्त भी तकरीबन 120 रुपए के 120% का इसने जो है गेन दिया था। तो इसी तरह अगर इस दफा भी इसका अप ट्रेंड जो इसी तरह लंबा चलता है तो आप भी इसके अंदर 100% जो है प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए भी टारगेट बता दिए हैं, लॉन्ग टर्म की भी टारगेट बता दिए। आपने जो अपना होल्डिंग पीरियड है उसके मुताबिक आप इसके अंदर अपनी जो ट्रेड वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली आपको लेवल्स वगैरह सारे समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होपफुली वीडियो वगैरह आज की भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।